पापा आप यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैं पिया की हेल्प करने आई थी। और तुमने हाथ कैसे लगाया? पापा ये चोर है, इन्होंने ही चोरी की है। ये क्या बोल रही हो आलिया? तुम जानती भी हो ये कौन है? चल, नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आए, वरना ये लोग तो मेरे कपड़े फाड़ देते। तुम्हारी इतनी हिम्मत इनके साथ बदतमीजी करने की? पापा, आप मिस्टर चोपड़ा की बात कर रहे थे, आप इन्हें जानते हैं? हाँ बेटा। डैड, you know them। ये तो बेटा, तुमने इनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? मैं तो पिया की हेल्प करने के लिए आई थी। अभी एक गोल्डन शोपीस मिसिंग है तो सारा डाउट इन्हीं पे जा रहा है। क्या बकवास कर रही हो आलिया? ये चोरी करेंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सर, ये लोग ही प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। किस बेसिस पर? देखिए, यही घर में सबसे पहले आए, इन्हीं ने फेक फोटो लगाई, यही तो चोर हुए। तुम मुझे चोर लगते हो। तुम्हारी तलाशी होनी चाहिए ताकि सब कुछ सच सामने आ जाए। हमारी तलाशी? हम आपको चोर लगते हैं? अरे हम खानदानी रईस है। इन्हें देखिए, इन भिखारियों को, ये तो लगते ही सस्पिशियस चोर है। अरे इन्हें चोरी की ज्यादा जरूरत है, हमें नहीं। और तुम्हें ये चोर लगते? हाँ, I mean, हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिस्टर चोपड़ा, हम लोग मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया के सर्वेंट्स हैं। ये क्या बोल रहे हैं? क्या चल रहा है? समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी के लिए मुझे उनकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। What? पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? बेटा, सर्वाइवल के लिए हम लोग हर तरीके के काम करते हैं। हाँ बेटा, हम लोग अक्सर वीकेंड पे यहाँ आते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। उससे हम दोनों की थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। मुझे तो लगा था कि ये कोई बड़े आदमी है। लो, ये तो नौकर निकले। बाहर किस्मत। अब सब क्लियर है, चोरी इन्होंने ही की है। नौकर बन के आते थे, सफाई के बहाने सामान चुराते गए। चोर कहीं के। तुम हर बार मेरे माँ बाप पे चोरी का इल्जाम लगाते हो, कहीं तुम खुद तो नहीं कुछ छुपा रही हो? यू आर राइट। गार्ड, सबको चेक करो जल्दी। जी सर। नहीं बैग में कुछ नहीं है, मैंने कहा ना हम चोर नहीं है। छोड़ो, छोड़ो मेरी बैग, अरे छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरी बैग में कहाँ से आया। पता नहीं किसने डाला है। सर, ये देखो, इसके बैग से क्या निकला। अब समझ आया चोरी किसने करी है? इन्हें पुलिस के हवाले करो। मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये मेरी बैग में कहाँ से आ गया। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। हाँ, इन्हें ले जाओ यहाँ से। ऐसे लोग जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आदित्य, आदित्य प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। अंकल को जो चाहिए। किससे बात कर रहे हो बेटा? ये प्रेग्नेंट है? सर, हम दादा-दादी बनने वाले हैं। तुमने सारी हदें पार कर दी। इतना बड़ा झूठ मैंने तुम्हें आज तक टेस्ट तक नहीं किया। और ये गार्ड, इन सबको ले चलो। इज्जत, नौकरी, सब कुछ खत्म हो गया। फेक ड्रामा क्वीन। गार्ड, छोड़ो, चलो, छोड़ो हमें। थैंक यू सो मच पिया, जो आज तुमने मेरी हेल्प करी। ये तो मेरा फर्ज था।
थोड़े थोड़े या मैडम, अब तो आपका हीरो सेफ है। अच्छा हम चलते हैं। हाँ, सी यू इन होटल। बाय बाय। वैसे बहुत अच्छी लड़की है प्रिया। और वो तुम्हें पसंद भी करती है। हाँ दोनों भी ना। अब तो लगता है नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना? पिया, तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे हैं और तुम हो कि घर से भाग गई। परेशान मेरे लिए? आप तो जबरदस्ती मेरी शादी उस जल्लाद से करवाना चाह रहे थे ना। अपने बिजनेस टॉपिक के लिए मुझे बेच रही थी आप। पिया, तमीज से बात करो अपनी माँ से। ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर चुकी है। और ये चुड़ैल, इसने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तुम मानो या न मानो, तुम्हारी शादी मेहता के बेटे से ही होगी। समझ आया तुम्हें? पर पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन बाप अपनी बेटी पे हाथ उठाता है? तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने की? लोग क्या लगता है होगा कोई गली का गुंडा? ये लड़की हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। क्या मतलब गुंडा? तेरा बेटा एक बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान है। वाह, तो पूरी फैमिली रोड छाप है। ये लो रखो, काम आएंगे। आज हम इस रिलैक्स बेटा। देखिए, ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, समझदार भी हैं और अच्छे भी हैं। माना कि आपके पास जितना पैसा है उतना हमारे पास नहीं है, लेकिन आपकी जो डिमांड होगी उसे पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट शट अप। तुमने अपने आप को देखा है? सड़क छाप हो तुम लोग। और जानते भी हो मेरी एक दिन की कमाई कितनी है? लाखों। शायद तुमने अपने सपनों में भी नहीं देखा होगा। अभी फिलहाल हम इन दोनों बच्चों को देखते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्यों ना हम अकेले में बैठकर कुछ बातचीत। इनफ पापा, ये लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको सड़क छाप कह रहे हैं। हमारी कोई इज्जत है या नहीं? बस चलिए यहाँ से। आदित्य, एक बार प्रिया के बारे में तो सोचो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इतनी अच्छी और समझदार लड़की बड़ी मुश्किल से मिलती है। पर माँ, आपने देखा ना उसके पापा? मैंने सब देखा, लेकिन ये मत भूलो प्रिया ने हर बार तुम्हारा सपोर्ट किया है। तुम्हारी बारी है। आप पिया की शादी मेहता के बेटे से क्यों करना चाहते हैं? आपको क्या फायदा होगा? मेहता से हमें बिजनेस दे रहा है। उसके पास राय सिंघानिया का कॉन्ट्रैक्ट है। पिया की शादी के बाद वो हमें राय सिंघानिया बॉल के टिकट देने वाले हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या होता है। देश के सारे बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं वहाँ पे। आप इस टिकट की बात कर रहे हैं क्या? ओह, तो ये तुम्हारा धंधा है फेक टिकट्स बनाने का? मैं पहले ही बोल रही थी ये लोग लूजर हैं, एकदम रोड छाप। वेट, ये टिकट रियल है। ये टिकट तुम्हारे पास कहाँ से? ये सिर्फ 30 टिकट है और सिर्फ वीवीआईपी को मिले। पापा, आपको ये टिकट कहाँ से मिली? हर कोई हिलाता है। हम क्लीनिंग कर रहे थे ना बेटा, तो हमें जमीन पे पड़ा मिला। फाइन, दे दो मुझे ये टिकट। जरूर दूंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। आप इन दोनों बच्चों को एक मौका देंगे। अब तुम जैसे सड़क छाप लोग मुझसे नेगोशिएट करोगे। मैं ये टिकट भी दूंगा और पिया की शादी मेहता के बेटे से भी होगी। लाओ टिकट। फिर ये टिकट मैं आपको नहीं दूंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ये औरत हमारा टिकट चुरा रही है। पापा ये क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो। अरे बाबू क्या ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये तो सीनियर राय सिंघानिया का राइट हैंड यश है। मैं बताती हूँ, ये हमारा टिकट है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझसे छीन रहे हैं और तो चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हुआ मैम?
चुपचाप जितना बोल रही हूँ उतना ही करो। ये सब क्या हो रहा है और आप लोग कौन है? सर, मैं खुराना बिल्डर का मालिक हूँ और ये औरत झूठ बोल रही है। ये टिकट हमारा है और इसने चुरा लिया है। झूठ बोल रहा है ये टिकट मेरे पापा को मिला है। हाँ, आदित्य सही कह रहे हैं। ये टिकट आंटी का ही है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये टिकट हमारा है। इनकी शक्ल देखिए, ऐसे भिखारियों के पास ऐसे टिकट हो भी सकती है क्या? इनकी तो औकात भी नहीं है वहां जाने की। चुप रहो। ये टिकट आपका है मैम, और मेरे होते हुए आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। मतलब मैं राय सिंघानिया बॉल अटेंड करूंगी। मैम, आपके पास इतना टाइम कहाँ होता है कि आप पार्टी में जाएं? लाइए, ये टिकट मुझे दे दिए और मुझे आपके हर शर्त मंजूर है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप आदित्य और प्रिया के रिश्ते के लिए मान गए? यस यस, दे आर मेड फॉर ईच अदर। क्या बोल रहे हो? मेहता के साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या? एक बार बॉल टिकट हाथ लगे तो मैं ये स्टडी तोड़ दूंगा, समझी? लाइए, ये टिकट मुझे दीजिए। I'm so happy. I love you. I love you too. डाउनलोड ट्रू कॉलर। माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? माँ, आपने बताया नहीं दादाजी कहाँ हैं? हाँ हाँ, वो भी ठीक है। मुझे उनसे मिलना है। पिया भी उनसे मिलना चाहती है। बेटा वो क्या हुआ माँ? नहीं कुछ नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारे दादाजी से कह दूंगी, वो कल आके मिल लेंगे तुमसे। जी, खुश रहो। गुड नाइट माँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे पोते से मिलना है। यहाँ पर सिर्फ वीआईपी लोग आ सकते हैं, तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं। अरे तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सुन बुड्ढे, चुपचाप निकले यहाँ से। दादाजी, आप यहाँ अरे कैसे? ये मेरे साथ है, इन्हें अंदर आने दीजिए। तुम्हें पता है ना, यहाँ सिर्फ वीआईपी लोग आ सकते हैं। जी, हम अच्छे से जानते हैं। ये हमारे साथ। नमस्ते दादाजी। चलिए दादाजी, आइए। क्या बदतमीजी है बुड्ढे? अब इससे बात करो, मेरे दादाजी हैं। तेरे दादाजी है तो क्या? तू हर जगह कोई ना कोई मुसीबत खड़ा कर देता है। निकल जाए यहाँ से और अपने भिखारी फैमिली को भी लेके जा, समझा? ये वीवीआईपी गेस्ट का इवेंट है। जानता है ना किस लेवल के लोग आते हैं यहाँ पर? माइंड योर लैंग्वेज। क्या आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आदित्य यहाँ का एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकता है। एम्प्लॉय? ये एक स्वीपर है और इसे अपनी औकात में रहना चाहिए। और तुम्हें किसने हक दिया किसी की बेइज्जती करने का? दादाजी, I'll handle this। चलिए चलते हैं यहाँ से। क्या ऐसे नामर्द से शादी करोगे तुम, जो ऐसी छोटी छोटी बात पे मुंह दबा के भाग जाता है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने गैस पे हाथ उठाया? तुझे तो मैं क्या करेगा? दादाजी आप रहने दीजिए, हैंडल कर लूंगा इसे। रुको, मुझे इसके सीनियर से बात करनी है। तू पर टीचर मैनेजर से बात करेगा? अबे औकात क्या है तेरी? यहाँ मेरी औकात क्या है मालूम है? मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन छीन सकता हूँ, तू जमीन छीनेगा? दादाजी आप शांत हो जाइए, छोड़िए ना इसे। नहीं, मैं इसके सीनियर मैनेजर से बात करके ही रहूंगा। किसको कॉल कर रहा है? यहाँ का मैनेजर मैं हूँ। तू यहाँ का मैनेजर है? अगर तू मैनेजर है तो तेरा यहाँ आखिरी दिन है। अच्छा, कौन निकालेगा मुझे? तू? भैया तूने ऐसे चूज किया है? ये पूरी फैमिली गरीब नहीं पागल भी है। जिसको लगता है हम
वाह, बस इनकी ही कमी थी। हाँ पापा, आप यहाँ? बेटा वो सर, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सर, ये भिखारी लोग पता नहीं अंदर कैसे घुसा है, और इन्होंने हमारे क्लाइंट के ऊपर से जूस भी गिरा दिया। सर माफी मांगना तो दूर, उल्टा आकर दिखा रहे हैं। सर इनको ना सबक सिखाना चाहिए। जस्ट थ्रो देम आउट। सबक तो तुम्हें मिलना चाहिए। सर वो क्या? होटल की कौन सी पॉलिसी में लिखा है कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते हैं? यू आर फायर्ड। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती है सर, प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अगर माफी मांगना है ना तो इनसे मांगी, और अगर इन्होंने माफ कर दिया तो शायद मैं तुझे वापस रख लूं। सर सर आई एम सो सॉरी सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। गलती तो तुमने की है और इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुम जैसे लोगों के पास 4 पैसा क्या आ जाता है खुद को भगवान समझने लगते हो। ये लेसन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। निकल जाओ यहाँ से। आई एम ट्रूली सॉरी सर, मेरी स्टाफ की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। दैट्स ओके, पर मेरे होटल में ऐसे स्टाफ की जरूरत नहीं है। आपकी होटल? मेरा मतलब इतने बड़े होटल में इतना बदतमीज स्टाफ नहीं होना चाहिए। सही कहा सर आपने। अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा, और अब होटल की तरफ से आप सबके लिए लंच ऑन द हाउस। वाह दादाजी, आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा मजा है। तूने अपने दादा को कम समझा है क्या? भिखारियों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। अयान, करोड़ों का नेकलेस चोरी हुआ, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। करोड़ों की डायमंड चोरी हुई है, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। अब आएगा मजा। जरूर इन भिखारियों ने चुराया होगा। क्या मतलब है आपका? हम चोर दिखते हैं? ये भी कोई बोलने की बात है? सबकी तलाशी होगी। रुको, मेरी फैमिली को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर, करोड़ों के डायमंड चोरी हुए, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। करोड़? जिसे ये नहीं पता कि नेकलेस की कीमत क्या है वो तलाशी करेगा? मतलब तुम्हें पता है इसकी कीमत? हाँ, वो रेयरेस्ट डायमंड का नेकलेस है, सिंगापुर से आया है। उसकी कीमत 50 करोड़ है। एक एक डायमंड 1-1 करोड़ का है। दादाजी, आपको कैसे पता? वो दादाजी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, है ना? अच्छा, इतना महंगा डायमंड, मुझे तो लगा कुछ करोड़ का होगा। तुमने कुछ कहा? नहीं। देखिए, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, सबकी चेकिंग होगी, स्पेशली इनकी। स्पेशली? What do you mean? हमें शक है इन्होंने ही चुराया है। शक नहीं, हमें तो यकीन है इन्हीं भिखारियों ने चोरी की है। देख लिया बेटा, इस भिखारी से रिश्ता बनाने का अंजाम। मैंने और मेरी फैमिली ने कुछ नहीं किया। हम तो नेकलेस के पास तक नहीं गए। हॉल में सब प्रेजेंट है, सबकी चेकिंग होगी। हाँ तो कोई बात नहीं, करवा लो चेकिंग, सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं कोई चेकिंग नहीं करवाऊंगा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जानते हो मैं कौन हूँ? पापा अब शांत हो जाओ। आप बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं। पापा जी, बोलिए मत। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो आदित्य को शक हो जाएगा। बस, ये नाटक यहीं खत्म। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। दादाजी, इट्स ओके, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये फैमिली हमेशा ड्रामा करती रहती है। वोट छाप लोग और कर भी कह सकते हैं।
माँ, दादाजी को समझाइए ना। उसे समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कर। मैं हूं राय सिंघानिया। और मैं हूँ राय सिंघानिया का पोता। तेरे बोलने से मान लेंगे क्या? प्रूफ है कोई? बताओ मैं कौन हूँ? चिचिका, पापा जी को ना भूलने की बीमारी है। कभी कभी उनको लगता है वो कुछ और हैं। सर आप सही कह रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पुलिस को हैंडल करना चाहिए। अब सब लोग अभी जा सकते हैं। लेट देम हैंडल द केस। और वैसे भी वी हैव सीसीटीवीज। जिसने भी चोरी की होगी पता चल ही जाएगा। चलिए। बेशरम, ये क्या कर रहे तुम लोग? पापा गंदे मुंह से मेरा नाम मत लो। बेशरम हो तुम। इस सड़क पर खुल्लम खुल्ला ये सब। आज तुम्हारी वजह से मेहता एंड सन्स ये डील कैंसिल कर रहा है। क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? तुम कल ही मेहता सन्स से शादी करोगे। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं और पिया एक साथ हैं। शट अप। तू जैसे भिखारी को मैं अपना दामाद बनाऊंगा? पर पापा, आपने तो कहा था ना। हाँ कहा था, सिर्फ बॉल टिकट्स हासिल करने के लिए। घूम ही आना इसके साथ, हो गया बस। इतने बड़े घर की लड़की ऐसे भिखारी के साथ अपनी इज्जत का कचरा नहीं करती है बेटा। इसकी औकात नहीं है तुम्हें पाने की या हमारे थ्रेशोल्ड के करीब भी आने की। मॉम प्लीज, पापा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सर मैं और पिया साथ रहेंगे। मैं उसकी और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार। 3,000 रुपए में तू क्या करेगा? तू अगर जिंदगी भर भी कमाएगा ना तो पिया को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगा जो मैंने दिया है। मैं पिया को बेस्ट लाइफ दूंगा। फाइन, लेट्स मेक अ डील। तू मुझे मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया से उनके नए होटल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ला के दे। मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। दबाने से एग्जैक्टली बेटा, मेहता सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, इसलिए तुम्हारी शादी उसी से होगी। नो वे। आप जानते हैं कि आदित्य ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए आपने ऐसी कंडीशन रखी ना। सही, ये कुछ नहीं दे सकता, न घर दे सकता है न रोटी। He's a loser। अगर ये डील ला के देगा तो मैं तुम दोनों के बीच साथ जाऊंगा। फाइन, I'll get it done। तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। हेलो, काम हो गया है। क्या वो यहाँ आएगा? अब इतनी बेइज्जती हुई है कि वो आगे बढ़कर सब कुछ करेगा। अब मजा आएगा। उस भिखारी को उसकी औकात याद दिलाता हूँ। यस। एक्चुअली आपको किससे मिलना है? मुझे मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं। बिना अपॉइंटमेंट के आपको अलाउड नहीं है। प्लीज जाइए आप। आप यहाँ कैसे? मैं मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलने आया था, काम के सिलसिले में। अपॉइंटमेंट है? नहीं। आप मुझे जानती हैं? जानती नहीं, पहचानती हूँ। आपने एक बार मेरी जान बचाई थी। मैंने? हाँ। अगर आप उस दिन वक्त पे नहीं आते तो शायद मैं कभी चल नहीं पाती। थैंक यू सो मच। उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाई, पर अभी चलो मैं तुम्हें अंदर लेके चलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। जैसे ही मैं इशारा करूँ भागकर अंदर चले जाना, लेफ्ट वाले रूम में। ओके? ओके। मैं आपको अंदर तो लेकर आ गई हूँ, पर आपको थोड़ा और वेट करना होगा उनसे मिलने के लिए। वो यहीं से निकलते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी हेल्प करके तुमने काफी एहसान किया मेरे पे। उस वक्त आपने मेरी मदद की थी, आज मैंने अपना फर्ज निभाया है। इस भिखारी को अंदर किसने घुसने दिया? इस आदमी को बेटी के अंतिम संस्कार
आप इसे जानते हो? यही है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन। ओह शिट, मैं तो गई है। तो ये लेके आइए तुझे अंदर। तेरा इसके साथ भी चक्कर चल रहा है क्या? बकवास मत कर। और तुम रीटा, हाँ? तुम तो किसी छोटी मोटी पोस्ट पे हो, वरना इतनी बड़ी गलती करने की हिम्मत तो नहीं होती तुम्हारी। और तू, तेरा सही है यार, हम प्रिया को घर में बिठा के यहाँ इसके साथ गुलछरे उड़ा रहा है। शट अप। मुझ ऊंची आवाज में बात करेगा तू? हाँ? और तुमने बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने दिया है। सिंघानिया सबको पता चलेगा तो क्या होगा तुम्हारे साथ? रूल ब्रेक करने की सजा पता है ना तुम्हें? मैं हेल्प करूंगा उसकी। Look at this loser, अपनी हेल्प तो कर नहीं पा रहा है, इसकी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें अपनी नौकरी बचानी है ना, तो मुझे खुश करना पड़ेगा। मैं ना यहाँ डील के लिए आया, उसके बाद राय सिंघानिया और मेहताब मेरे पार्टनर्स बन जाएंगे। उसके बाद इस लड़की को यहाँ तो क्या, पूरे शहर में कहीं काम नहीं करने दूंगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी फैमिली है। डोंट डू दिस टू मी। फाइन, मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा था, मुझे खुश करो। चल, गिव मी प्लेजर। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पे हाथ उठाएगा तू? तो देख मैं क्या करता हूँ। आप यहाँ से भाग जाओ, वरना ये आपको मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम जाओ, मेरी वजह से तुम भी फंस गई। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये लड़का यहाँ पे वीआईपी सेक्शन में घुसा है सर, उस लड़की को हैरेस कर रहा है। जस्ट कॉल द पुलिस। तेरी इतनी हिम्मत, एक तो बिना परमिशन के वीवीआईपी सेक्शन में घुसाया और ऊपर से हमारी एम्प्लॉय को छोड़ रहा है। सर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये दोनों यहाँ पे गुलछरे उड़ा रहे थे, अपनी आंखों से देखा है मैंने। बेटा, ये सच बोल रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस क्या कंपनी के प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर किसी को अंदर लाने का मतलब समझती हो तुम? मैं तो बस हेल्प कर रही थी। हेल्प कर रही थी? कैसे हेल्प कर रही थी? इसकी पैंट उतार के? और तेरी ये गंदी सोच। रुको सर, ये भिखारी ना सब बर्बाद कर रहा है, इसे निकालो यहाँ से। सर ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। मैं तो मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिलने आया था। तो अपॉइंटमेंट कहाँ है? वो देखा, इसके पास सर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। और इस लड़की ने इसको बुलाया, इनका ना चक्कर चल रहा है। बेटा, क्या ये सच बोल रहा है? सर मैं इन्हें नहीं जानती, मैं तो बस। स्टॉटी, इस लड़के को उठाकर बाहर फेंको। और बेटा तुम मुझसे आकर ऑफिस में मिलो। जाओ। सर, वीआईपी लॉबी में कुछ लोग घुसे हैं, आप लोग ठीक तो है ना? हाँ, हम लोग बिल्कुल ठीक है। कौन घुसा है? वेट, मैं अभी चेक करता हूँ। मैम, ये क्या हुआ, कौन है? देखो। अगर उस काम के बीच कौन है? आदित्य, यहाँ क्या हो रहा है? सिक्योरिटी गार्ड ने इसे पकड़ क्यों रखा है? और ये लड़की कौन है इसके साथ? मैम, मैं अभी पता करता हूँ। पता करो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने बेटे को बचाने। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो आप क्या चाहते हैं, मैं उसे इस तरह से पिटते हुए जलील होते हुए देखूं? तो क्या मैं पीटते हुए देखता रहूंगा? लेकिन अगर तुम ऐसी हालत में गई तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो क्या आदित्य हमें माफ करेगा? वेट, मेरे पास एक आइडिया है। मैं जाऊंगा, मैं उनसे मिलने बिना नहीं जाऊंगा। देखिए मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉपी भी है। तेरे जैसा भिखारी कॉन्ट्रैक्ट लेके आया है? हाँ, लेकर जाओ इसे। सर मैं इन्हें लेके आई थी, ये मेरी गलती है, इन्हें छोड़ दीजिए। सी, आई टोल्ड यू सर, इन दोनों का ना कुछ चल रहा है। ये लेके आइए इसे यहाँ पे, सब बाहर निकालिए। नहीं बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
अभी तुम इसे लेकर जाओ। मैं मिस्टर मिसेस सिंघानिया से मिले बिना नहीं जाऊंगा। तेरी औकात है क्या उनसे मिलने की? हाँ, चल निकल यहाँ से। अरे छोड़ छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन है? क्यों इडियट, इतना भी नहीं जानते ये कौन है? ये मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया है। हम सो सॉरी सर, पर इन्होंने मास्क क्यों पहना है? सर और मैं बाहर पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए मास्करेड मास्क पहना हुआ। आई एम सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। आप जाइए यहाँ से। ये लोग जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? यहाँ हो क्या रहा है? कौन है ये लोग? सर ये बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आए हैं और इस लड़की ने चुपके से इन्हें बुलाया। तुम मुझसे मिलना चाहते हो? यस सर। सर प्लीज आप इस सब में मत पड़िए, हम हैंडल कर लेंगे। तुम हमसे क्यों मिलना सर? सर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल डिस्कस करने आया। कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग भी आती है क्या तुझे? चल निकल यहाँ से। सर ये ना स्वीपर है। क्या पूछा मैंने? बाय द वे, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम मैं मेहता सिंह का बेटा हूँ मैम, और मैं भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था और ये प्रपोजल मैंने खुद बनाया मैम। वेरी गुड। राय सिंघानिया ग्रुप सबके टैलेंट की कदर करता है। हम दोनों की फाइल देखेंगे। यश, ओह आई एम सो सॉरी। ओह गॉड, ये फाइल तो पूरी गीली हो गई यार। ये डस्टबिन से निकाल के सर को देगा क्या? इट्स ओके, वैसे भी इस फाइल में कुछ काम का नहीं है। वेल, किसकी फाइल देखी जाएगी और किसकी नहीं, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे मिस्टर आरव। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो मेरे ख्याल से पहली फाइल तुम्हारी देखनी चाहिए। यश, मेरे बेटे को जलील किया ना, अब तुझे मजा चखा दो। ये क्या बकवास है? ये प्रपोजल लेकर आए, सारे नंबर गलत। इतनी बड़ी डील के लिए ये प्रपोजल? तुम्हें बिजनेस का बेसिक नॉलेज भी है? आई एम सो सॉरी सर, मैं वापस चेक करता हूँ। क्या चेक करोगे तुम? इतनी बड़ी डील के लिए ये आधा अधूरा प्रपोजल? आर यू इंसल्टिंग अस? वेल मिस्टर आरव, पैसा होने से ना इंसान में टैलेंट नहीं आता है। खैर, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी देख लेते हैं। तू क्या हंस रहा है बे? तुझे तो सीधा बिल्डिंग से बाहर करेंगे तेरा प्रपोजल देख के। ओह शिट, उस पर पानी गिर गया। पता नहीं वो पढ़ भी पाएगी या नहीं। वेल डन यंग मैन, दिस इज अ परफेक्ट प्रपोजल। सब कुछ एकदम सही है। एवरी डिटेल्स आर क्लियरली डिस्क्राइब्ड। थैंक यू सर। वेरी गुड। सर क्या कह रहे हैं आप? एक बार प्लीज वापस चेक करिए, उसमें तो पानी गिर गया था। शट अप, डोंट ट्राई टू टीच मी हाउ टू डू माय जॉब। Every details and numbers are crystal clear. Okay? So mind your business. परफेक्ट, देखा आपने, सारी डिटेल्स है इसमें। So young man, तुम्हारा प्रपोजल मुझे पसंद आया। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें देता हूँ और आने वाले सारे कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे ये कौन है? मैम मैं यहाँ की फ्लोर इंचार्ज हूँ। यस मैम, यही मुझे अंदर लेकर आई थी और आप लोगों से मिलवाया। वाह, दैट्स ग्रेट। यश, प्रमोट हर विथ सैलरी हाइक। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। अपने बच्चों के वो नहीं आएगा।
चलो शॉपिंग चलते हैं, तुम्हारी शादी के लिए शॉपिंग करके आते हो। एग्जैक्टली। कल मेहता के सन के साथ तुम्हारी शादी है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ आदित्य से ही शादी करूंगी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लाएगा तब ना। सच वेस्ट ऑफ टाइम, वो किसी लायक नहीं। पिया, पिया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या सच में? ये देखो। पर ये हुआ कैसे? बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सर, आपकी डील के अकॉर्डिंग अब आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। कौन सा वादा? मेरे और पिया की शादी का। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या शादी? आपने तो कहा था अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ला कर दूंगा तो आप मेरी और पिया की शादी अलाउ करोगे। ठीक है, तो फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं दूंगा। नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं करवाऊंगा ना तुम दोनों की शादी। तो मैं अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर देता हूँ। क्या तुम सच में इसकी शादी के लिए हाँ कर रहे हो? नो बेब, मैं ऐसी शर्त रखूंगा कि ये लोग कभी पूरी नहीं कर पाएंगे।